पार से आने वाले आतंक को भारतीय सेनाओं ने तो मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन सात समंदर पार बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह आतंकवाद दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल पिछले 20 दिनों से जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा तनाव बढ़ रहा था, जो संघर्ष बढ़ रहा था, उसकी सारी वजह आतंकवाद है। क्योंकि आतंकवादियों ने ही 22 अप्रैल मंगलवार के दिन भारतीय सीमा के अंदर घुसकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई और उन माताओं, बहनों, बेटियों का, देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। दरअसल भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य का, पराक्रम का उदाहरण पेश किया। विश्व ने देखा कि भारतीय सेनाओं का किस तरीके से दुनिया में डंका बजता है। लेकिन क्या इस सिंदूर की कीमत डोनाल्ड ट्रंप व्यापार से यहां पर आंकने पर तुले हुए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के मसलों में इतना इंटरवीन करेंगे कि वो इस देश की अखंडता, इस देश की जो महान संस्कृति है, उसकी कोई कदर नहीं जानते? क्या डोनाल्ड ट्रंप उन 28 लोगों का जो इस हमले की चपेट में आए और 26 लोग जिनकी जान चली गई, उसका व्यापार के साथ समझौता करना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चुप होने का नाम नहीं ले रहे, शांत होने का नाम नहीं ले रहे। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने जिस सीज फायर करवा दिया है, दोनों देश सीज फायर करने को राजी हो गए। दोनों महान देश है, यानी कि उस आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को महान देश बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दूसरी ओर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और बेहुदा, बेतुका बयान दिया है कि मैंने दो यहां पर ऐसी महाशक्तियां लड़ रही थी जिनके पास परमाणु बम है, मैंने परमाणु युद्ध को रुकवा दिया है जिससे कि विनाश हो सकता था, और मैंने इस धमकी के साथ रुकवाया है कि यदि आप इस युद्ध को रोकेंगे, इस जद्दोजहद को रोकेंगे, तो ही आपके साथ व्यापार किया जाएगा, वरना व्यापार अमेरिका दोनों देशों के साथ नहीं करेगा। अमेरिका का स्टैंड क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप साफ करे। क्या अमेरिका आतंकवाद के साथ खड़ा है? क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा है? यदि आतंकवाद के साथ खड़ा है तो भारत के किसी भी मामले में दखल देने की आवश्यकता डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा था कि मैं दोनों देशों के मामलों में कोई दखल नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल पुराना है, उसे कुछ समझ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के हित को देखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से यहां पर भारत को लेकर के जो बयान दिया है, वो बेहद शर्मिंदा है। पाकिस्तान को महान बताने का उनका बयान बेहद शर्मिंदा है। उसने कहा कि अनवेवरिंग कंट्रीज, दोनों की पॉलिटिकल हेड जो लीडर है वो अनवेवरिंग थे, यानी कि कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो आखिरकार आपको बीच में आने की क्या आवश्यकता थी ट्रंप साहब? क्यों? भारत एक ऐसी मजबूत पोजीशन में था जो पाकिस्तान के टुकड़े करने को यहां पर आमदा था। आपने बीच में उतरकर इस पूरे मामले में दखल क्यों दिया? क्या व्यापार को बढ़ाकर आप आतंकवाद को रोक सकते हैं? यदि आप व्यापार को बढ़ाकर आतंकवाद को रोक सकते हैं तो पिछले 25-30 सालों से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हथियारों का व्यापार भी हो रहा है, समुद्री व्यापार भी हो रहा है, क्यों नहीं रोक पाए? 9/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला होने के बावजूद भी आतंकवाद को अमेरिका पाकिस्तान से खत्म क्यों नहीं कर पाए? ये तमाम सवाल है। विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान से चर्चा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ पीओके की वापसी चाहते हैं, हम सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। सुनिए पवन खेड़ा और भूपेश बघेल को, कांग्रेस नेताओं को, जो डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये पर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, ये भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए, आप ही नेतृत्व दीजिए सामूहिक संकल्प को। और सामूहिक संकल्प आज देश की आवश्यकता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी, सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके, ये आज की आवश्यकता है। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए। संविधान बचाओ रैली जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को स्थगित किया गया, ताकि देश में एकजुटता का संदेश जाए। हमने जय हिंद यात्रा निकाली, जिससे सेना का मनोबल बढ़े और जनता के बीच जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। हमने सरकार से कहा, चाहे जितना बड़ा संकट आए, कांग्रेस आपके साथ है। जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, भाजपा नेता ट्विटर पर यूपीए एनडीए की तुलना करके मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे थे। उनके नेता हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जैसे ट्वीट करके सेना की बहादुरी को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की। सवाल है, क्या सेना के बलिदान को चुनावी बयानबाजी में इस्तेमाल करना उचित है? एक भाजपा नेता ने ट्वीट किया, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को माफी मिलती थी, मोदी जी ने सीमा पर सबक सिखाया। यह झूठ है। हमने हमेशा आतंकवाद को कड़ाई से निपटाया, चाहे 71 की बात हो, चाहे 84 की बात हो, या अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाली, जो सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम और आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की मुहिम। यह यात्रा सेना की वीरता को याद करते हुए समाज में मेलजोल और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का माध्यम भी बनी। दूसरी तरफ भाजपा एक राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अपने पवन खेड़ा को, भूपेश बघेल को जो लगातार ये कह रहे हैं कि सिंदूर का व्यापार नहीं किया जाता है, ट्रंप साहब सिंदूर का व्यापार नहीं किया जाता है और भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और टेरर स्टेट कंट्री के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या खराब हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार भारत के सामने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, वो भारतीय सेनाओं ने भी दिखा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव के वक्त पर ये कह रहे थे कि इफ इंडिया एंड पाकिस्तान
both will be in conflict. And if Pakistan will attack India, I will support India because I love Indians and Modi is my friend. कहाँ गई आपकी दोस्ती, कहाँ गया आपका इंडियंस को लेकर प्यार?